Class 9th, Chapter 2, Force and Law of Motion. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन कि फोर्स होता क्या है, देन इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एंड द लास्ट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। In our daily life, we observe that some muscular efforts in the form of push or pull is needed to bring a stationary object into motion or to stop a moving object. हम हमारी डेली लाइफ में देखते ही हैं कि कुछ मस्कुलर एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं, जैसे कि पुश हुआ या फिर पुल हुआ। हमें ये लगाने पड़ते हैं या तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी पुश अ स्टेशनरी डेस्क टू मूव इट अक्रॉस दी फ्लोर। अगर हमें एक स्टेशनरी डेस्क को सरकाना है, फ्लोर से थोड़ी दूर तक लेकर जाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे। इन फैक्ट द पुल और द पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स। तो जो हम एफर्ट लगाते हैं, मस्कुलर एफर्ट पुल एंड पुश के फॉर्म में, उन पुल और पुश को ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। Force cannot be seen, but the effect of the force on an object can be seen or be felt. फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट पे, कि उसने क्या डिफरेंस लाया है ऑब्जेक्ट में, या फिर वो किस तरह से दिखेगा फोर्स लगने के बाद, उस तरह की चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। उसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोई बॉल, अगर हमने एक रबर की बॉल ली, उस रबर की बॉल को हमने इसे धक्का दिया या फिर पुश किया, तो वो क्या करेगी, अपनी रेस्ट पोजीशन से एक वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगी। तो हमने क्या करा, उसे पुश किया और वो रेस्ट से मोशन में आ गई। तो ये भी हमारा एक तरह का एग्जाम्पल है फोर्स का। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक बैट से एक बॉल को किक किया, तो हमने क्या करा, जो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही थी, हमने उसे अपोजिट डायरेक्शन में भेज दिया। तो जो फोर्स होता है, वो फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। अनदर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट जब ऐसे मूव करते हुए आता है और हमने जब इसे इधर से फोर्स लगाएंगे, एक अपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो वो क्या करेगा, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने एक मूविंग ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ फोर्स स्टॉप किया है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स इंट्रोडक्शन में। नाउ वी विल टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंजेस ला सकता है, स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट के स्टेट में चेंज ला सकता है। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, स्टेट ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, सिमिलरली वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करना शुरू करा सकता है, फिर मोशन में ला सकता है। सेकेंड, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या होगा कि ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज ला सकता है। थर्ड पॉइंट इज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हम एक राउंड बॉल को प्रेस करते हैं, एक रबर की हमने राउंड बॉल को जब प्रेस किया, तो उसकी साइज में जब चेंज आएगा, शेप में जब चेंज आएगा, तो वो किस तरह का शेप रिप्रेजेंट करेगी, ओवल। तो ये तो था आपका शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो फोर्स है वो शेप में भी चेंजेस ला सकता है। सिमिलरली साइज का एग्जांपल भी है कि अगर आपने एक स्ट्रिंग को एक वॉल पे फिक्स्ड किया हुआ है और आप अगर इसे खींचते हो, मतलब फोर्स लगाते हो, तो इसका जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज
speed of the object. मान लो एक बॉल रोल कर रही है सरफेस पर, आपने उसे और पुश कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसका जो मोशन है, जो स्पीड है, वो एकदम से तेज हो जाएगी. तो फोर्स आपकी स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस ला सकता है. नाउ आवर लास्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है. जैसे क्रिकेटर्स होते हैं, अगर हमने बॉल को उनकी तरफ फेंका, जब वो उसको बैट की मदद से अपोजिट डायरेक्शन में मारते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, आपकी जो बॉल है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है. आप उसे उसकी तरफ भेज रहे हो, वो जब उसको किक करेगा तो वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी. तो ये किसकी मदद से हुआ, फोर्स की मदद से हुआ. तो फोर्स क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर देती है. तो ये सब तो था हमारे इंट्रोडक्शन के अंदर. नाउ डेफिनेशन ऑफ फोर्स, कि फोर्स एक्चुअली होता क्या है. Definition of force. A force is a physical quantity which causes or tends to cause a motion in an object at rest or changes the direction of motion of a moving object or changes the size and shape of the object or changes speed of the object, and it is denoted by capital F. Denoted by capital F. तो फोर्स क्या होती है, फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि जनरली एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ले आती है, मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ले आती है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देती है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के साइज एंड शेप को चेंज कर देती है, या फिर स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर देती है. तो समझ के होंगे फोर्स किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है. नाउ टाइप्स ऑफ फोर्सेस. Now our next topic is types of forces. There are two types of force: balanced force and unbalanced force. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड फोर्स की. बैलेंस्ड फोर्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं. When two forces of equal magnitude but acting opposite in direction on an object simultaneously, then
the object continue in its state of rest or uniform motion, this type of force is known as balanced फोर्स। इस तरह का फोर्स क्या कहलाता है? बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। क्या करा है हमने कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगा रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो एक जैसा है लेकिन उनकी डायरेक्शंस अगर अपोजिट हैं, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में रह जाएगा? वो रेस्ट में ही रह जाएगा, या फिर अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने यूनिफॉर्म मोशन को ही कंटिन्यू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वुडन ब्लॉक लिया है, एक वुडन ब्लॉक आपने लिया, ये वुडन ब्लॉक को आपने दो स्ट्रिंग से टाइट कर दिया है, या फिर रोप ले लो या स्ट्रिंग ले लो। इस पर फोर्स लग रहा है F1, इस पर फोर्स लग रहा है F2, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम है। चाहो तो आप इसे प्रैक्टिकली भी कर देख सकते हो कि आपने एक वुडन ब्लॉक लिया है, एक तरफ से आप पकड़ लो, दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड पकड़ लेगा, आप दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हो इस पर, तो ये जो ब्लॉक है ये अपनी पोजीशन पे ही बना रहेगा। इस तरह का फोर्स कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स। ये ब्लॉक क्या है आपका? यहीं पर रखा हुआ है क्योंकि आप दोनों ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हो, तो ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक पे फोर्स क्या लगेगा? ज़ीरो। इस ब्लॉक पर ज़ीरो फोर्स लगेगा, इसलिए इस पर किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली आप अगर कोई दीवार पे फोर्स लगाते हो, जैसे आपने बहुत ही ताकत से दीवार को धकाने की कोशिश की, लेकिन दीवार तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी, जो वॉल है वो अपनी ही जगह पर टिकी रहेगी, क्योंकि जो वॉल है वो आप पर भी एक तरह का फोर्स लगा रही है। आप हैंड से वॉल पर फोर्स लगा रहे हो, वॉल आपकी हैंड पर फोर्स लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ये फोर्स क्या कहलाएगा? आपका बैलेंस फोर्स कहलाएगा। तो ना आपकी दीवार हिल पाती है ना कुछ हो पाता है, सिर्फ आप उस पर फोर्स लगाते रहते हो। नाउ आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स का एक और एग्जांपल होता है टग्स ऑफ वार्स। टग्स ऑफ वार, जब आपकी दो टीम एक रोप को पकड़कर दोनों तरफ से खींचती हैं, तब भी वो जो आपकी पोजीशन होती है, आप उसी पोजीशन पे स्टेशनरी खड़े रहते हो, क्योंकि दोनों ही तरफ से आप इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हो। तो उधर पे क्या रहता है? या तो आप यूनिफॉर्म मोशन में ही बने रहोगे या फिर अपनी रेस्ट पोजीशन पे ही बने रहोगे। तो ये भी आपका एक तरह का बैलेंस फोर्स का ही एग्जाम्पल होता है। नाउ नेक्स्ट इज अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन आप सबसे पहले देखेंगे। व्हेन two unequal forces are acting in opposite direction of an object simultaneously, then the object moves in the direction of large force। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब हम एक ऑब्जेक्ट पे या फिर एक मूविंग बॉडी पे अनइक्वल फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस दौरान जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा? लार्ज फोर्स की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस तरह का फोर्स क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। सिमिलरली जैसे कि अभी हमने वुडन ब्लॉक की बात की थी, यहाँ पर भी हम एक वुडन ब्लॉक लेते हैं। इस वुडन ब्लॉक को आप दोनों तरफ से खींच रहे हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ आपका फ्रेंड है। तो आपका फ्रेंड ने आपसे ज़्यादा फोर्स लगाया, तो जो वुडन ब्लॉक है वो क्या करेगा? उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इस टाइप का फोर्स कहलाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे पार्क में सीसॉ होते हैं,
अगर यहाँ पर बैठे हुए पर्सन का फोर्स ज़्यादा है तो आपका सीसॉ इस तरफ झुकेगा, और सिमिलरली अगर इसका फोर्स ज़्यादा है तो आपका सीसॉ इस साइड झुकेगा। इस टाइप का फोर्स क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। सिमिलरली जैसे आप बाईसाइकिल को पैडलिंग करते हो, जब तक आप पैडलिंग करते हो तब तक वो चलती हो, जैसे ही आपने पैडलिंग स्टॉप कर दी वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। तो वही आपका क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड फोर्स। आई होप आपको ये सारी टॉपिक समझ आ गए होंगे। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।